नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छन गढ़वाली प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार राज्य का समग्र विकास का वास्ता प्रयासरत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य का सभी क्षेत्रों तय अग्नि बढ़ोण का वास्ता लगातार काम करे जाणु छ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का तहत चलना निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन कार्यदायी संस्थाओं तय ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों का खातों में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी का माध्यम से जारी करे गए और कोटद्वार में 1 सितंबर से आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। भर्ती रैली अब 26 नवंबर से आयोजित करे जाली। समाचारों का दगड़ा मिछो जयप्रकाश पंवार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य का समग्र विकास का वास्ता प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में काम करनी चाहिए। उन बोली कि राज्य में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, वेलनेस, आयुर्वेद, आयुष, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास और औद्यानिकी का क्षेत्र में तेजी से कार्य करे जाणु चाहिए। देहरादून में एक कार्यक्रम तय संबोधित करदा श्री धामीन बोली कि राज्य सरकारन वर्ष 2025 तक उत्तराखंड तय देश को अग्रणी राज्य बनाने को लक्ष्य रख्यू छ। उन बताई कि राज्य में समान नागरिकता संहिता को ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुकी। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य में पर्यटन का क्षेत्र में अपार संभावनाएं छन और यक हर स्थान एक नई डेस्टिनेशन छ। उन बताई कि राज्य में पर्यटन का क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं का देखदा अगला 25 सालों की योजना पर कार्य करे जाणु छ। पहाड़ों का संरक्षण पर जोर देंदा मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार इकोनॉमी और इकोलॉजी में समन्वय का दगड़ा अग्नि बढ़नी चाहिए। उन बताई कि केंद्र की वर्तमान सरकारन अभी तक राज्य का वास्ता 1.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं स्वीकृत करीं। प्रदेश भर की चिकित्सा इकाइयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य केंद्र पोषित योजनाओं का तहत चलना निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन नाराजगी जताए। उन तय समय सीमा का भीतर निर्माण कार्य पूरा न होने पर कार्यदायी संस्थाओं तय ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। डॉक्टर रावतन बोली कि परियोजना की धीमी गति को नतीजा आम जनता तय भुगतान पड़नु च। उन बोली कि राज्य सरकार आम लोगों तय समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वास्ता लगातार काम करनी च। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अधिकारियों का दगड़ा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का तहत प्रदेश का सरकारी अस्पतालों में चलना निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब करी। उन बोली कि निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति का वास्ता उत्तरदायी अधिकारियों का खिलाफ कार्रवाई करे जाली। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराजन उधम सिंह नगर का जिला पंचायत राज अधिकारी तय विजिलेंस टीम द्वारा रिश्वत लेंदू रंगा हाथ पकड़े जाने पर तत्काल निलंबित कर मामला की जांच को आदेश दीनी। श्री महाराजन बोली कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करने वालों का खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाली। भारत की G20 अध्यक्षता में वाराणसी में संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक में मसौदा घोषणा पर चर्चा होनी चाहिए। बैठक में सुबेर का सत्र में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखिन बोली कि संस्कृति में शिक्षा तय बढ़ोण और लैंगिक समानता तय बढ़ावा देने जना अस्थायी लक्ष्यों तय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता छ। उन बोली कि ये बैठक का लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर भारत को लक्ष्य विभिन्न देशों का बीच सांस्कृतिक विकास तय बढ़ावा देने छ। बैठक में आज घोषणा का संदर्भ की शर्तों पर चर्चा होनी छ। ये बीच दिल्ली पुलिस नई दिल्ली में G20 बैठक का दौरान यातायात से संबंधित विवरण प्रदान करने का वास्ता एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनायु छ। नई दिल्ली में यातायात पुलिस का विशेष आयुक्त SS यादवन बोली कि नई दिल्ली क्षेत्र में 7 सितंबर की रात से नियंत्रित जोन में कुछ प्रतिबंध लागू करे जाला। उन बोली कि केवल अधिकृत और अनुमति प्राप्त वाहनों तय ही आउण जाण दिए जालो। उन यू भी बोली कि भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पर दिल्ली में प्रतिबंध लागू करे जाला। उन बोली कि दिल्ली का सभी भागों में मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से जारी रही। रुद्रप्रयाग जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का तत्वाधान में 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू होगी। ये अवसर पर आयोजित 3 नेत्र शिविरों में 66 लोगों की आंखों की जांच करे गए। ये दौरान 19 लोगों ने नेत्रदान को शपथ पत्र भी भरी। गौरतलब है कि नेत्रदान का प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से
25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित करे जाणो च। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना छन। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों का खातों में आज जून व जुलाई महीना की 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डीबीटी का माध्यम से जारी करीन। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का तहत कोविड-19 महामारी और अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु का कारण जन्म से 21 वर्ष तक का प्रभावित बच्चों तय हर महीना 3,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करी जाती। प्रदेश में खराब मौसम और लगातार बरखा का दिखदा कोटद्वार में पहली से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली तय स्थगित कर दिए गए। यह रैली अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित करे जाली। ये का वास्ता अभ्यर्थियों तय ARO लैंसडाउन द्वारा नया एडमिट कार्ड जारी करे जाला। अभ्यर्थी अधिक जानकारी का वास्ता हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 74,568,74057 पर संपर्क कर सकदन। कुमाऊं मंडल में यूं दिनों सातू आठू पर्व की धूम च। गौरा महेश्वर नाम से प्रचलित ये पर्व में महिलाएं शिव पार्वती की विशेष उपासना कर दिन। यू पर्व बिरुड़ पंचमी से शुरू हुए की सप्ताह भर चल दो और दुर्वाष्टमी का दिन मूर्ति विसर्जन का साथ ही संपन्न हो दो। चंपावत जनपद का टनकपुर बनवसा नेपाल सीमा से लगिया मंडलक पंचेश्वर मंच तामली लोहाघाट और सुई सहित नेपाल में भी यू त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जादो। ये अवसर पर पूजा अर्चना का साथ महिलाएं शिव पार्वती का जीवन पर आधारित झोड़ा चांचरी न्योली को गायन और नृत्य कार्यक्रम कर दिन। जानकार पंडित हरीश पांडे ने बताया कि सातों आठों पर्व पूरा क्षेत्र में हर्षोल्लास का साथ मनाए जादो। जो ये पर्व है ये हमारा कुमाऊं और नेपाल से लगा हुआ पर्व है। इसको कहीं कहीं पर एक सप्ताह का मनाते हैं, कहीं पर जो है इसको बिरड़ा पंचमी के दिन से बिरुड़ भिगा करके इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन इसको पूजा वगैरह करती है। गौरा महेश को लाते हैं, गौरा महेश में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। महिलाएं जो है पहले अपना डोर और गौरा को बांधती हैं, फिर अपने ऊपर धारण करती हैं। यह महिलाओं के अपने अखंड सौभाग्य और संतान उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। वखी अल्मोड़ा में सातों आठों पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए गए। पर्व में देवी नंदा तय समर्पित गीत गाए गए। रुद्रप्रयाग जनपद का गौरीकुंड में 3 अगस्त में हुए भारी भूस्खलन में लापता लोगों का 200 बरामद करे गए। गौरतलब है कि ये हादसा में लापता हुए 23 व्यक्तियों में से अब तक 10 व्यक्तियों का शव बरामद कर लिए गए। 13 अन्य लापता लोगों की खोजबीन जारी है। अब एक नजर मौसम पर। मौसम विभागन राज्य का अनेक हिस्सों में भोल हल्की से मध्यम बरखा और कहीं कहीं तेज बौछार पड़ने की संभावना जताए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त से बरखा में कमी आने की उम्मीद च। विभागन आने वाला दिनों में मौसम साफ रहने को अनुमान जताई। ये बीच राजधानी देहरादून सहित अधिकांश स्थानों में आज मौसम साफ बन्यू रहे। वखी पौड़ी जनपद का आमसौड़ गांव में एच पहाड़ी बटिन मलमा खिसकणु रहे, जैका कारण 15 से अधिक घर मकान खतरा की जद में एगिन। जिला प्रशासन यूं घरों में रहने वाला लोगों तक सुरक्षित स्थानों में पहुंचेली। वकी कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आम सड़क का पास छोटा वाहनों का आउण जाण का वास्ता खोल दिए गए। चमोली जनपद का पागलनाला का पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आउण जाण का वास्ता सुचारू च। अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन तहसील जैती का धामदेव में आयोजित सालम क्रांति दिवस में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह और टीका सिंह तय श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये दौरान डॉक्टर रावतन जैती में बनिया शहीद स्मारक को लोकार्पण और शहीद नरसिंह धानक और टीका सिंह की प्रतिमाओं को अनावरण भी करी। प्रभारी मंत्री ने बोली कि सरकार सालम क्रांति में शहीदों का बलिदान तय कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम में शामिल कर ली। गौरतलब है कि यूं द्वि शहीदों अंग्रेजों से लड़दा आज ही का दिन 1942 में अपनो बलिदान दीनी छ। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में सालम क्रांति दिवस मनाई जांदो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार राज्य का समग्र विकास का वास्ता प्रयासरत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, राज्य का सभी क्षेत्रों तय अग्नि बढ़ोण का वास्ता लगातार काम करे जाणु च। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का तहत
चलना निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन कार्यदायी संस्थाओं तय ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दीनी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों का खातों में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी का माध्यम से जारी करे गए। और कोटद्वार में 1 सितंबर से आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। भर्ती रैली अब 26 जनवरी से आयोजित करी जाली। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हो दो। नमस्कार।